स्वागत है आप सभी का एसएससी क्लासेज में। आज से हम केमिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं और एकदम बेसिक से केमिस्ट्री को शुरू करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है। मैंने अपने आसपास के बच्चों को भी देखा है जिनको मैंने पढ़ाया है, तो बेसिक उनका जो मुझसे पढ़ने आए थे तो उनका बेसिक काफ़ी कमज़ोर था। अभी तो हालांकि उनका उनमें सुधार हो रहा है, तो उसको देखते हुए मैंने इस क्लास को शुरू किया है ताकि इससे लोगों को हेल्प हो, बच्चों को हेल्प हो। और ये क्लास 9 से ये कोर्स जो भी है, कहने का मतलब ये क्लास 9 से ही या 9th वालों के लिए हेल्पफुल है, साथ ही साथ 10th वालों के लिए भी हेल्पफुल होगा और कहीं 11th वालों को भी है थोड़ा बहुत बेसिक के लिए, जिनका मतलब बेसिक क्लियर नहीं उन सबका क्लियर होने वाला है इससे। और अगर आपने 6, 7, 8 में अच्छे से विज्ञान को नहीं पढ़ा है यानी केमिस्ट्री को भी नहीं पढ़ा है अच्छे से, तो ये आपके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। और कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं। अगर आपने एक कुछ भी नहीं पढ़ा अगर विज्ञान को, तो ये केमिस्ट्री की जो सीरीज चलने वाली है इसमें आपका जो भी पीछे छूटा वो सारा कवर हो जाएगा और आप धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएंगे केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में एक चीज़ और है, बच्चों को न्यूमेरिकल्स में बहुत प्रॉब्लम होती है और ज़्यादा टीचर कम कराते हैं, मतलब यहाँ लोकल में ही देखने को मिलता है, आपके इधर जो भी हो। तो यहाँ हम केमिस्ट्री में जैसे जैसे टॉपिक्स पे सवाल भी होंगे, न्यूमेरिकल्स के जो सवाल आते हैं, क्वेश्चन होते हैं फार्मूला बेस्ड, उन सबको हम करते चलेंगे और काफ़ी अच्छे से करते चलेंगे ताकि आपका न्यूमेरिकल्स जो काफ़ी वीक रहता है, मतलब सबके लिए नहीं ऐसा है, मान लीजिए जिसके लिए उनका वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो चूँकि क्लास इसलिए बनाया जा रहा है, ये केमिस्ट्री इस वीडियो का क्लास का उद्देश्य ये है कि आपका केमिस्ट्री एकदम स्ट्रांग हो, कहीं से कमी ना रह जाए, इसलिए एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। तो केमिस्ट्री शुरू करते वक्त हम जो पहला टॉपिक आपके सामने लेके आए वो है पदार्थ। और आपको पता है पदार्थ यानी मैटर या पदार्थ को द्रव्य भी बोलते हैं। हम आप सभी जानते हैं या ज़्यादातर लोग जानते हैं पदार्थ की डिफिनीशन जो है, पदार्थ वह है जिसमें भार होता है। पदार्थ वह है जिसमें भार होता है, पहला एक तो भार होता है और जो स्थान घेरता है। पदार्थ वह है जो भार जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है। साथ ही साथ हम इसका ज्ञान जो है अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा करते हैं। इसका ज्ञान मतलब इसका पहचान कह लीजिए, तो इसका ज्ञान जो हमको होता है हमारी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होता है। और जो ज्ञान होता है ज्ञान इंद्रियाँ हमारी कितनी है? 5 है। ये आँख, नाक, ज्ञान इंद्रियाँ 5 ही होती हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीवा, जिसको हम जीभ भी बोलते हैं, टंग। इनके माध्यम से हम इन ज्ञान ये पांचों जो इन्हीं को हम ज्ञानेंद्रियाँ बोलते हैं कंप्लीट। इनके माध्यम से हम क्या करते हैं? इन्हें हम ज्ञानेंद्रियाँ बोलते हैं। इनके माध्यम से हमको पदार्थ का ज्ञान होता है और इसमें भार होता है, साथ साथ में स्थान होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से कि आप पहचाने की स्थिति कौन कौन सा पदार्थ है कौन कौन सा नहीं है। लोहा, हवा और एक आपका प्रकाश। तो इनमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि लोहा और प्रकाश में क्या सारे पदार्थ हैं या सारे मैटर हैं, तो आप देखते चलेंगे कि लोहा जो है, इसको आपको पता है लोहा में वजन होता है, भार होता है, द्रव्यमान होता है। तो लोहा क्या है? आपका पदार्थ होगा और यह स्थान भी घेरता है, मतलब भार होने के साथ साथ इसमें स्थान भी होता है। हवा को अगर हम देखें तो हवा, अगर आप ध्यान से देखेंगे हवा में, तो जो हमारा हवा है इस पर चर्चा करेंगे कि वैसे तो आपको दिखाई नहीं देता, पर हम इसको महसूस कर सकते हैं हमारी त्वचा के माध्यम से हम इसको महसूस कर ही सकते हैं। अगर हवा ठंडी चलती है तो हमको एहसास हो जाता है ठंडा हवा चल रहा है, अगर गर्म चलता है तो हमको पता चल जाता है, इसी त्वचा के माध्यम से ठंड गर्म का हम एहसास कर पाते हैं। तो गर्म हवा। तो एक चीज़ और है हवा, साथ ही साथ हमारे हमको हवा में एक क्वालिटी आप देखेंगे कि हवा जब बहुत तेज चलती है तो हवा हमको ढकेलता है, हमको हवा के जिस डायरेक्शन में हवा होता है उसी डायरेक्शन में हमको ले जाने का प्रयास करता है। तो डायरेक्शन मतलब दिशा में। तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारा हवा है
ये हमें ढकेलता है, यानी हमको ढकेल के हमारे स्थान पे खुद आ जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि हवा स्थान लेता है, क्योंकि अगर इस मार्कर को मैंने यहाँ रखा है, यहाँ से कोई चीज़ को हटा रहा है तो यानी मतलब वो इस स्थान स्थान से गुजर रहा है या इस स्थान पे आ रहा है। दूसरा तरीका ये इसको पहचानने का, जब हम बैलून में फूंक मारते हैं या मुँह से हम, या आजकल तो मशीनें भी आई हैं, तो उसके माध्यम से देखते हैं बैलून धीरे धीरे जो खाली ये स्पेस, ये हमारे आसपास जो खाली जगह है उसको भरने लगता है, फैलने लगता है, जिससे वो कवर कर लेता है। जैसे इस कमरे में अगर मैं ढेर सारे बैलून रखूँ तो कमरा भर जाएगा बैलून से, तो इससे पता चलेगा कमरे में जो है, कमरे का जो स्थान है बैलून ने लिया है, और बैलून के अंदर है क्या, वायु, तो यानी हवा, हवा ने स्थान, इस प्रकार हम कह सकते हैं हवा स्थान घेरता है। और इस प्रकार ये हवा भी क्या हो गया, आपका पदार्थ है। अगला जो टॉपिक है आपका ये प्रकाश, ये दोनों अच्छे उदाहरण है आपके, इन दोनों पे ध्यान देने की बात है। प्रकाश जो है, इस पर अगर हम चर्चा करें तो देखा जाए प्रकाश स्थान नहीं घेरता है, इसलिए क्या होगा, पदार्थ नहीं होगा। इसको इस एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि अगर हमने किसी गिलास में पानी लिया है और ये कांच का पानी है और ये पूरा एकदम भरा हुआ है, पानी पूरा भरा हुआ है कांच का गिलास, जिसको हम देख सकते हो, सूर्य से रोशनी आ रही है, किसी प्रकाश के स्रोत से कोई रोशनी आती है, इससे गुजरती हुई गुजर जाती है, क्योंकि कांच है पारदर्शी तो गुजर जाएगी। तो जब कांच इससे गुजरा तो इसमें से होकर गुजर जाता है, तो हम देखते हैं कि क्या होता है कि कांच का जो पूरा पानी भरा है, कांच का पानी वैसे का वैसा रहता है, इसमें कोई मूवमेंट या कोई हलचल नहीं होती। या यूँ कहें कि अगर हम इसके कांच के अलावा, सॉरी प्रकाश के अलावा हम इसमें अगर एक कंकड़ डालें, तो अगर पानी पूरा भरा हुआ है तो वो क्या होगा, पानी गिलास से बाहर गिरने लगेगा। इससे पता चलता है कि पानी कंकड़ ने स्थान लिया, यानी कि पानी गिरा देता तो हम कह सकते थे प्रकाश भी स्थान लेता है, क्योंकि इससे गुजर रहा है और इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसने पानी का स्थान नहीं लिया, पानी जो स्थान लिया था उसका स्थान ये नहीं ले रहा। जो भी चीज़ें स्थान लेती हैं वो दूसरे की जगह लाएंगे तो उसके स्थान को कवर करेंगे। प्रकाश यहाँ से गुजर रहा है तो इसने पानी बीच से जब गुजरा तो इसने पानी का स्थान नहीं लिया, इसका मतलब ये स्थान नहीं लेता। और जब हमने इसमें कंकड़ डाला तो एक कंकड़, इस कंकड़ को जब डालेंगे तो कहीं आएगा तो इतना स्पेस वो ले लेगा, ये पूरा जो गोल गोल सा मैंने बनाया है इतना स्पेस वो ले लेता है। इसका मतलब कंकड़ पत्थर जो भी आप देखते हैं, लोहे का टुकड़ा, वो सब स्थान लेते हैं और वही स्थान लेते हैं जो पानी था, जितने में पानी था, मतलब वो अपने आकार के हिसाब से पानी को हटा के खुद बैठ जाते हैं। लेकिन प्रकाश ऐसा नहीं करता, इसलिए क्या होता है, प्रकाश में स्थान नहीं घेरता। क्या होता है, इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश स्थान नहीं घेरता। अतः यह क्या है, पदार्थ का उदाहरण नहीं है। प्रकाश क्या है, पदार्थ का उदाहरण नहीं है, यानी प्रकाश पदार्थ नहीं हो सकता। अब आगे भी पढ़ेंगे पदार्थ में जो है, इसमें देखेंगे एक होता है अणुवत सिद्धांत। पदार्थों में बताया जाएगा, पदार्थ जो है अणुओं से मिलकर बने होते हैं और उन अणुओं के बारे में कुछ बातें होंगी, कुछ थ्योरीज हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं। इसी अणुवत सिद्धांत में आपको देखने को मिलेगा ब्राउनी गति। तो पहला ये थ्योरी है इसमें कि अणुवत सिद्धांत में पहला जो टॉपिक आता है, पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो हमारे द्रव्य यानी पदार्थ हैं, वो जो हमारे पदार्थ हैं वो अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम अणु कहते हैं। किससे बने होते हैं, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। और इन कणों को हम क्या कह देते हैं, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, तो इनको हम कह देते हैं अणु। क्या कहते हैं, अणु। और अणुओं के बारे में एक बात इस लाइन में ही कही गई है कि जो अणु होते हैं, अगर कोई एक ही तरह का द्रव्य या पदार्थ है, पदार्थ और द्रव्य की चीज़ है, अगर पदार्थ एक ही प्रकार का है तो इसके जो तमाम प्रकार के अणुओं से, ये तमाम प्रकार के अणुओं से मिलकर बना हो, और जो तमाम मतलब कई सारे अणु हैं उनके जो आपस में, जैसे मान लीजिए छोटे छोटे कई पार्टिकल हैं, ये सारे अणु हैं, इनके जो गुणधर्म होंगे, इसका गुणधर्म, इसका गुणधर्म, इसका गुणधर्म एक जैसा ही होगा। मतलब ये इनकी जो क्वालिटी, जो खास बातें, इसकी जो बातें इसके साथ होंगी, वही बातें, वही चीज़ें इनमें भी विद्यमान होंगी, वो सारे गुण इन सब में होंगे। तो इनका मतलब क्या होता है, एक ही पदार्थ है, उसके अलग अलग भले से अणु हों, कई सारे अणु हैं, मतलब उसके विभिन्न अणु जो प्राप्त होते हैं,
तो उनके जो गुणधर्म है, क्वालिटीज़ हैं, वो एक जैसे ही होंगे। साथ ही साथ अगर ये पदार्थ में दो अलग अलग पदार्थ ले लिए, पदार्थ अलग अलग ले लिया आपने, तो अलग अलग पदार्थ है इसलिए अलग अलग प्रकार के उसमें अणु मिलेंगे, प्रकार ही होगा। प्रकार मतलब पदार्थ तभी बदलता है जब उसमें अणु अलग अलग होते हैं। कहने का मतलब ये इन्होंने समझाया अणु सिद्धांत में ये कि अलग अलग पदार्थ हैं तो उनके जो अणु होंगे उनके गुणधर्म अलग अलग होंगे, उनसे मतलब मैच नहीं होगा। जैसे इनमें जो सेम क्वालिटीज थी, क्योंकि एक ही पदार्थ था, एक ही ये अलग अलग पदार्थ जब लेंगे तो पदार्थ ही अलग अलग, तो उनमें जो अणु होंगे उन अणुओं के भी गुणधर्म जो होंगे अलग अलग होंगे। मतलब हम दो लोगों को अगर कंपेयर करें लोहा और एल्यूमिनियम का, तो उसमें कुछ क्वालिटी में अंतर आएगा। दो पदार्थ ले लें अलग अलग, कहने का मतलब एक लोहा एक एल्यूमिनियम या मिट्टी, तो इनमें कुछ न कुछ आपको अंतर दिख ही जाएगा, दोनों में अंतर आप कर पाएंगे। तो वही कह रहा हूँ उनके अणुओं के बीच में भी हम ये अंतर देख पाते हैं। तो पहला पॉइंट ये था। और एक पॉइंट है इसमें अणु सिद्धांत में कि इनके बीच अणुओं के बीच अंतराणु आकाश है। अंतराणु आकाश अवकाश होता है, अणुओं के बीच जगह होता है। कहने मतलब अणुओं के बीच स्थान देखने को मिलता है। खाली अणुओं के बीच खाली स्थान होते हैं, स्थान थोड़े खाली होते हैं, रिक्त होते हैं। इनको हम अंतराणु अवकाश बोलते हैं, सॉरी आकाश बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं अंग्रेजी में। तो इसका सत्यापन एक उदाहरण के माध्यम से करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम एक गिलास में एक एग्जाम्पल के माध्यम से बस इसको समझेंगे। हमने एक गिलास लिया और उस गिलास में आधे गिलास में मान लीजिए 100 ml का गिलास है, और इस गिलास में हमने क्या किया, आधा भर दिया जल से, आधा भर दिया इस जल से, और देन हमने इसमें आधा अलग से डाला, इसमें आधा अलग से, और पूरा जो बाकी था शेष रिमेनिंग जो भी भाग था उसमें हमने एथिल अल्कोहल डाल दिया। एथिल अल्कोहल जल में घुल जाता है, तो इसलिए इसको हमने इसमें डाला। तो अभी जब हमने इसको डाला तो ये ऐसे पूरा एकदम भरा हुआ है, पूरा एकदम फिल है। बाद में क्या हुआ, जब इसको हमने थोड़ा सा हिलाया, इस गिलास को थोड़ा हम जब हिलाएंगे तो मान लीजिए अभी लेवल पूरा लेवल यहाँ तक भरा हुआ था, अभी क्या हुआ, थोड़ा ऊपर गिलास खाली हो जाएगा, जगह ऊपर थोड़ा वही चीज़ें हैं, बस इनको हिलाने के बाद नहीं गिरना है, मतलब ये खाली हो जाता है। अब पानी का जो भी ये लेवल बन रहा है, दोनों मिलके जो भी द्रव दिख रहे हैं एक साथ, ये यहाँ तक आपको दिखेंगे। थोड़ा यहाँ ऊपर से रिक्त स्थान मिल जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि ये तो बाहर जा नहीं रहा, ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस एथिल अल्कोहल को नीचे कहीं जगह मिल जा रहा है, नीचे कहीं इनको स्थान मिल जा रहा है, जल के बीच के जल के अणुओं के बीच में कोई स्थान हो जहाँ पे इसके थोड़े से हट जाकर व्यवस्थित हो गए, जिसकी वजह से ऊपर से थोड़ा स्थान खाली हो जाता है। ठीक इसी तरह है कि अगर आपस में यात्रा करें तो अगर कहीं आपको आगे जगह मिल जाती है, इसका मतलब कहीं जगह रहा होगा तभी आपको जगह मिलती है। तो ये जगह इसको मिल जाता है, थोड़ा ये खाली जगह इसलिए मिलता है कि लोगों को ये मतलब ये चीज़ नीचे कहीं इस जगह पा रही है, और नीचे पानी, और पानी में इनको जगह मिल जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि अणुओं के बीच में क्या है, स्थान होते हैं, खाली स्थान होते हैं। इस प्रयोग के माध्यम से उन्हें ये सिद्ध किया जा सकता है। एक और पॉइंट था कि ये तीसरे पॉइंट में हम पढ़ेंगे ब्राउनी गैस के बारे में पढ़ेंगे। तीसरे में हम पढ़ेंगे एक ब्राउनी गैस, आपको देखने को मिलेगा। इसमें ये कहा जाता है कि जो अणु होते हैं, उनके अणुओं के जो कण हैं वो क्या होते हैं, वो गतिशील अवस्था में रहते हैं, हमेशा गति करते रहते हैं। इसको हम प्रयोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से ही समझेंगे कि जैसे हमने किसी एक समझिए एक्सपेरिमेंट प्रयोग के माध्यम से समझेंगे। हमने ग्लास में एक कागज की पुड़िया में हमने पोटेशियम परमैंगनेट लिया, और केवल अभी पोटेशियम केमनोफोर इसमें रखा हमने। तो अब इसमें हमने बाद में पानी डाला, जैसे जैसे इसमें हमने पानी डाला तो धीरे धीरे ये क्या होता, पानी में मिलना चालू होता है, और
पहले तो ये पोटेशियम परमैंगनेट, पहले ये जानिए कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये पानी के साथ क्या करता है, पानी में मतलब जब घुलता है तो गुलाबी रंग देता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, नीचे वाले लेवल पे जब ये घुलना चालू करता है नीचे धीरे धीरे, तो ये नीचे का रंग कलर क्या होता है, गुलाबी होने लगता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये ऊपर की तरफ भी आ जाता है और क्या होता है, ये धीरे धीरे ऊपर की ओर भी आता है। कलर मतलब पूरी गिलास धीरे धीरे गुलाबी हो जाती है। बाद में आप जब देखेंगे पूरा गिलास जितना पानी रहेगा वो पूरा रंगीन हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। तो इससे एक बात समझ में आती है कि ये जो है कलर, इसको मैंने यहाँ रखा था, ये पूरे गिलास में फैल गया। फैलने का मतलब ये चल रहा है, यानी इसने गति की है। इससे समझ में आता है कि क्या होता है, अणु क्या होते हैं, अणु में अणु गति करते हैं। और ये बात इसी साथ मतलब ये इस प्रयोग के माध्यम से हम यही समझना चाह रहे थे कि अणु गति करते हैं। तो हमने देखा पोटेशियम परमैंगनेट को हमने यहाँ रखा था, ये पूरे गिलास में फैल गया, इसका मतलब ये होगा कि अणु गतिशील होते हैं। अगला जो टॉपिक आपका है, 1 मिनट।